This video is brought to you by Alpine Academy, subject English, class 9, Sindh Textbook Board, Jamshoro. English Book 1 for class 9. Unit number 7, Life Skills 7.4, Writing. इसमें राइटिंग से रिलेटेड हम टॉपिक कुछ डिस्कस करेंगे. कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे फर्दर प्रैक्टिस. ये आप पहले भी कर चुके हैं इसकी प्रैक्टिस. And informal emails, further practice. Unit number 7, life skills. Unit 7.4, writing. Unit 7.4, writing, compare and contrast essay. या पहले भी इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं और रिपीटेडली आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे कैसे लिखेंगे. वर्क विद a partner and will revisit the tips on writing a compare and contrast essay given in unit number 3.4. Also read the sample essay to refresh your memory. दोबारा से आप उन पॉइंट्स को देखें, रिवाइज करें, फिर आपकी मेमोरी रिफ्रेश हो जाएगी. यानी कि वहाँ पे जो फॉर एग्जाम्पल जो आपको ऐसे दिया गया है उसको भी पढ़ के आप आइडिया लें. नेक्स्ट, राइट अ कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स. इसके बाद उन चीज़ों को आप जहन में रखते हुए जो नीचे टॉपिक्स दिए गए हैं उनके ऊपर आप एसेस लिखें. ये एक्सरसाइज 1 है. रीडिंग स्टोरी बुक्स एंड रीडिंग कोर्स बुक्स. मतलब स्टोरी बुक पढ़ने में और कोर्स बुक पढ़ने में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है. और नेक्स्ट है रीडिंग स्टोरी बुक्स एंड रीडिंग कोर्स बुक्स. इनमें क्या डिफरेंस है दोनों में, और व्हाट हैपन्स व्हेन अ स्कूल हैज़ अ गुड प्रिंसिपल और अ बैड वन. अगर किसी स्कूल में एक प्रिंसिपल बहुत अच्छे हों या फिर प्रिंसिपल अच्छे नहीं हों. मतलब अच्छे या बुरे होने से ये मुराद है कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत एक ज़िम्मेदार शख्स जो बहुत काबिल भी हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, उसमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को मॉडिफाई करने की सलाहियत हो, हर चीज़ को रिकवर करना जानता हो, तो डेफिनेटली उनकी परफॉर्मेंस बहुत उम्दा होगी. ठीक है. तो प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं या प्रिंसिपल अच्छे नहीं हैं. ठीक है. इन दोनों से स्कूल की परफॉर्मेंस पे या स्कूल पे क्या असर पड़ता है, स्टूडेंट्स की लाइफ पे क्या असर पड़ता है. ठीक है. अब ये दोनों टॉपिक्स हैं, इसके ऊपर आप ऐसे लिखने की प्रैक्टिस कीजिए. इसमें कंपेयर और कंट्रास्ट इस चीज़ को जहन में रखना, क्योंकि इनमें दो तरह की चीज़ें हैं. जैसे रीडिंग स्टोरी बुक्स है, स्टोरी बुक्स पढ़ने का क्या फ़ायदा है, क्या उसमें होता है, फिर कोर्स बुक्स पढ़ने का क्या फ़ायदा है, उससे हम क्या गेन करते हैं, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है. ठीक है. और दोनों में कुछ कॉमन चीज़ें क्या है. इसी तरह एक प्रिंसिपल बहुत अच्छा और एक प्रिंसिपल नाअहल हो, बिल्कुल उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो दोनों की क्वालिटीज़ को और उनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर कीजिए. इस तरह से नहीं, इस तरीके से कीजिए कि स्कूल की परफॉर्मेंस पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर वो जो इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं इससे क्या क्या फ़र्क पड़ेगा. तो फिर लास्ट पे आप उनको कंट्रास्ट भी करें और फिर अपना थीसिस लाइन स्टेटमेंट दे दें, कंक्लूजन दे दें, जो भी आपको बेटर लगे. फॉलो द स्टेप्स गिवन इन यूनिट 3.4 एक्सरसाइज नंबर 4. आपको रेफरेंस भी दे दिया गया है. यूनिट 3.4 निकाले, वहाँ पे एक्सरसाइज 4 है, उसको पढ़ने के बाद आप स्टेप्स को फॉलो करें. फिर एक्सरसाइज 2 है, work individually and write a compare and contrast essay on the remaining topic from the two given above. Follow all the steps given in unit number 3. इसमें भी आपने दूसरे टॉपिक के ऊपर, ठीक है, दूसरे टॉपिक को चूज करना है. पहले आपने एक टॉपिक को किया, ठीक है, ग्रुप में किया, अब एक और टॉपिक को चूज करें, दूसरे वाले को. ठीक है. सपोज आपने पहले बुक के ऊपर लिखा, प्रिंसिपल पे लिखे, तो उसको भी आप रीचेक करो, एडिट करो, और पीछे जो आपने यूनिट 3.4 में सारे स्टेप्स पढ़े हैं, रूल्स पढ़े हैं, उनको रिमाइंड करते हुए, रिवाइज करते हुए, आप लोग उनको अप्लाई करते हुए ये ऐसे कंपोज करो. यूनिट 7.4 की एक्सरसाइज 3 है इनफॉर्मल ईमेल्स, फर्दर प्रैक्टिस. इनफॉर्मल ईमेल्स बहुत डिटेल में आप पीछे स्टडी कर चुके हो यूनिट 3 में, और आपने बहुत सारी एग्जाम्पल्स भी इनकी देखी थी. बहुत सारे ईमेल्स थे, वो आपने पढ़ी, उनको देखा कि स्टूडेंट ने एक दूसरे को किस तरह से मैसेजेस सेंड किए हैं ईमेल्स के थ्रू, कम्युनिकेशन का स्टाइल कैसा है, टोन, उनकी लैंग्वेज कैसी है,
उसकी लेंथ कितनी है, ये वो सब चीज़ें, ठीक है। वर्क विद योर पार्टनर एंड रीड द सैम्पल ईमेल्स इन यूनिट नंबर 3.4. Discuss how a letter is different from an email. Note the differences in your notebook. ये भी वहाँ डिस्कस हुआ था। यहाँ पे सिर्फ राइटिंग की प्रैक्टिस है। जैसे आपको एक्सरसाइज 1 में 2 में 2 एसेस दिए गए लिखने के लिए कंपेयर और कंट्रास्ट बेस के ऊपर। अब इस एक्सरसाइज 3 में क्या करना है, आपने एक इनफॉर्मल ईमेल लिखनी है। ईमेल खुद से बनाना, खुद से लिखना, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। एक्सरसाइज 4 है वर्क इन पेयर्स एंड राइट एन इनफॉर्मल ईमेल टू क्लास फेलो ऑन अ पीस ऑफ पेपर और एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। इनमें से कोई भी एक टॉपिक चूज करें और इस पे आप ईमेल लिखो, इनफॉर्मल ईमेल यानी अपने दोस्त को, फ्रेंड्स को आप जो भी लिख रहे हो। नंबर 1 क्या है इसमें, रिक्वेस्टिंग फॉर हेल्प विथ सम स्कूल वर्क दैट यू आर फाइंडिंग डिफिकल्ट। कि आपने अपने दोस्त को ये रिक्वेस्ट कर रही हैं कि वो आपको हेल्प आउट करे किसी काम में, आपको मुश्किल पेश आ रही है, कोई काम है, मुश्किल है, कोई असाइनमेंट है या होमवर्क है। और इसी तरह से ईमेल आपने लेसन में भी पीछे पड़ी थी, जैसे मैथ्स के काम में एक दोस्त को ज़रूरत थी हेल्प की, उसने रिक्वेस्ट की दूसरे से, फिर दूसरे ने कहा हाँ वो उसकी हेल्प करेगा और उसको भी हेल्प की ज़रूरत थी किसी और काम में, जैसे कोई केमिस्ट्री की असाइनमेंट हो गई या कुछ भी है, तो दोनों ने एक दूसरे की हेल्प के लिए अग्री कर गया। किस थ्रू कम्युनिकेशन कैसे उनके चल रही थी, वाया इनफॉर्मल ईमेल्स। तो आपने भी इसी तरह से एक इनफॉर्मल मेल जो है वो लिखनी है। और सेकंड है suggesting that you something together during your free time। फिर आपने सजेस्ट करना है कि सपोज के वेकेशन है या आपके पास फ्री टाइम है, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, स्टडीज़ करनी चाहिए या फिर एक्स्ट्रा बुक्स रीडिंग करनी चाहिए या फिर आईटी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए या फिर राइटिंग प्रेजेंटेशन असाइनमेंट बनानी है, कुछ भी है, ये कोई भी आपका टॉपिक हो सकता है जो आपके माइंड में है। यानी अपने फ्री टाइम में आप क्या करना चाहोगे ये आप सजेस्ट करो, राय दो अपने दोस्त को। इसको बेस बनाते हुए आपने ईमेल फॉर्म करनी है। फॉलो द फॉर्मेट गिवन इन द ईमेल्स इन यूनिट नंबर 3.4। आपने ईमेल लिखते हुए सारी चीज़ों को नोट करना जो आपको यूनिट 3.4 में बताई गई हैं। वहाँ पे सारी जो मेल्स हैं पहले एक दफ़ा सारी पढ़ें, रीड करें, दोबारा से पढ़ें, उनको समझें, देखें कि कैसे स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट्स को ईमेल इनफॉर्मल ईमेल लिखी हुई हैं। आप उसी तरह से कंपोज करने की कोशिश करें। करने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ एक्सचेंज करें, फिर देखें कि किसकी बेटर है, किस में करेक्शन की ज़रूरत है। इस तरह 2-3 मरतबा आप डिफरेंट करके लिखेंगे, देखेंगे तो आप ज़रूर इसमें इम्प्रूव करेंगे। तो इस एक्सरसाइज का पर्पस क्या है कि अपने फ्रेंड्स को मेल करना आपको आ जाए। ईमेल कैसे लिखते हैं, एक अच्छे अंदाज में अपनी बात को कन्वे करते हुए, अपना मैसेज पहुंचाते हुए ईमेल लिखना सीखना, किस तरह से इनफॉर्मल ईमेल कंपोज करते हैं। तो सिर्फ इसको सीखना, इसी की प्रैक्टिस करना, ये इस एक्सरसाइज का पर्पस है। एक्सरसाइज नंबर 5 क्या है, वर्क इंडिविजुअली एंड राइट एन ईमेल टू योर पार्टनर। इंडिविजुअल काम करें यानी खुद से काम करें, अपने दोस्त को ईमेल लिखें। अगेन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, फिर एक और पेपर लें, कागज़ लें, उस पर काम करें, आप लिखें ऑन द रिमेनिंग टॉपिक इन एक्सरसाइज नंबर 4। यानी एक्सरसाइज नंबर 4 में 2 टॉपिक थे, एक आपने कर लिया ग्रुप में, अब आप जो लेफ्ट है एक दफ़ा प्रैक्टिस होगी, अब दोबारा लिखिए खुद से अकेले बैठ के, फिर इन चीज़ों को रिवाइज करते हुए आप जो दूसरा टॉपिक है जो जिस पे आपने पहले नहीं लिखा उसके ऊपर आप ईमेल लिखें उस टॉपिक पे। देन फॉलो द सेम स्टेप्स विद योर पार्टनर एज गिवन इन एक्सरसाइज 4। राइट योर ईमेल एंड एडिट इट। पहले लिखें, फिर उसको एडिट करें, काम को रीचेक करें। एक्सचेंज योर ईमेल विद योर पार्टनर एंड राइट द रिस्पॉन्स। फीडबैक को चेक करें, रिटर्न द रिस्पॉन्स, रीड एंड एडिट द रिस्पॉन्स, राइट इट इन योर नोटबुक्स। मतलब इसी तरह से अपने दोस्त ने जो लिखी होगी उसकी आप देखें, आप अपना काम उसको चेक कराएं, फिर दोनों करेक्शन करें, इसमें एडिट करें कुछ चीज़ें, ठीक है। इसके बाद फाइनली रीचेकिंग के बाद, फीडबैक लेने के बाद आप लोग इसको फेयर कर लें अपनी नोटबुक्स में। Thank you very much for listening to the instructor of